बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अपने अज़ीम अल्लाह के नाम के साथ और खरबो दरूद नबी मुहम्मद हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे। नाज़रीन, मैं आपका होस्ट डॉक्टर अख्तर और आप देख रहे हैं डॉक्टर अख्तर अली ऑफिशियल। नाज़रीन, जैसा कि आजकल सर्दियों का मौसम चल रहा है, तो इस मौसम में अक्सर आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग खांसी, नज़ला, ज़ुकाम उसके मरीज़ बन रहे हैं। और काफ़ी तकलीफ़ दह कंडीशन में जो है ना आजकल मोस्ट ऑफ़ द पीपल्स जो है ना वो इसको सफ़र कर रहे हैं। तो मैंने सोचा कि आज इस पे व्लॉग करते हैं और थोड़ा-सा आपको ब्रीफ़ करते हैं कि इनफैक्ट ये चल क्या रहा है। तो देखें जी, जो ये खांसी, नज़ला, ज़ुकाम है, बेसिकली ये हमारे जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है ना, जो सांस की नाली है ना, जो हमारे मुंह और गले से शुरू होती है और नीचे फेफड़ों तक जाती है, तो उसको कंबाइंडली जो है ना रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट कहते हैं। ठीक है। अब इसकी डिवीज़न है कि जो हमारा मुंह है, नाक है, गला है, जो है, ठीक है ना, यहाँ तक जो है ना लेरिंग्स तक जो है ना इसको अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट कहते हैं। उसकी भी इन्फेक्शन हो सकती है। और जो ट्रेकिया है और ट्रेकिया से नीचे आपके लंग्स हैं और जितने भी नीचे पार्ट हैं उसको लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट या नीचे वाली सांस की नाली कहते हैं। आजकल जो है ना वो मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स जो है ना वो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के साथ जो है ना वो प्रेजेंट कर रहे हैं। अपर पे किसी रोज़ बाद में बात करेंगे। आज जो है ना लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट उस पे बात करते हैं कि आपका ट्रेकिया, आपके लंग्स हैं, आपके ब्रोंक्यूल्स हैं, अगर उनकी किसी जगह की इन्फेक्शन हो जाती है ना तो उसको लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कहते हैं। कौन कौन सी कंडीशन है, तो सबसे पहले बात करें तो जिसमें एक्यूट ब्रोंकाइटिस आ सकता है, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस आ सकता है, आपका निमोनिया आ सकता है, ब्रोंकिएक्टेसिस आ सकता है, उसके बाद जी है आपका ब्रोंक्यूलाइटिस आ सकता है। तो ये कुछ मेडिकल टर्म्स थी जो कि डॉक्टर्स डिफरेंशिएट करते हैं जब पेशेंट खांसी, नज़ला, ज़ुकाम का LRTI का उनके पास जाता है। तो आप लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए कुछ मोटी-मोटी और सादा सी बातें कि कुछ साइन एंड सिम्पटम्स आप लोगों के सामने रखना चाहूँगा कि जो अगर आपके साथ हैं तो आपको आइडिया हो जाना चाहिए अगर आपको लो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन चल रहा है। ठीक हो गया। तो सबसे पहले जी कफ़, खांसी, वो आपकी प्रोडक्टिव भी हो सकती है, जैसे कि उसमें बलगम रेशा भी आ सकता है, और नॉन प्रोडक्टिव हो सकती है कि खुश खांसी है जिसको शैलो कफ़ कहते हैं, वो भी हो सकता है। उसके बाद इसका एक हॉलमार्क है जी आपको फ़ीवर साथ है। इसके मोस्ट ऑफ द जो टाइम है ना मोस्ट रिसेंट केसेस में फ़ीवर साथ चल रहा है। खांसी है, बलगमी खांसी है, और स्पेशली जो पेल है ना या येलो किस्म की जो है ना या रेड कलर की जो है ना वो स्पूटम जो रेशा ना वो आपको आएगा, और साथ में जो है ना हाई ग्रेड फ़ीवर हो सकता है और चिल्स हो सकते हैं। इसमें ये कि सर्दी भी लग, जैसे कि वो मलेरिया की कंडीशन में होता है, तो इस वाली खांसी में भी सर्दी लग सकती है आपको। उसके बाद ये रैपिड ब्रीदिंग है कि जो आपका रेस्पिरेटरी रेट है ना वो आपका 20, 25, 30 ये हो सकता है। ठीक हो गया ना, तो डिस्ट्रेस की कंडीशन में आप हो सकते हैं। उसके बाद आपको जी शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो सकती है कि सांस लेने में मसाइल हो सकते हैं, या ये है कि जब आप पैदल चलेंगे, थोड़ा सा एक्सर्शन करेंगे, ज़ोर लगेगा आपका, तो भी जो आपका सांस है ना वो ख़राब हो सकता है। इसको हम एक्सर्शनल डिस्निया कहते हैं मेडिसिन में। उसके बाद जी ना आपकी छाती से सीटियों की आवाज़ें आ सकती हैं। कुछ लोग कंप्लेंट करेंगे जी साथ सो रहे थे तो सीटियों की आवाज़ें आती रहती हैं रात को, या और ये अमूमन जो स्मोकर्स होते हैं ना और उनको एलर्जी होता है तो उनमें ये कॉमन होता है, मतलब काफ़ी ज़्यादा वो होता है। तो जो आपको अगर क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ चल रही है हाई स्मोकिंग की वजह से, तो उसकी एक्सरबेशन भी इस मौसम में आ सकती है। तो उसमें जो वीज़ है ना छाती में से सीटियों की आवाज़ें निकलना वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। उसके बाद चेस्ट पेन होती है, चेस्ट टाइटनेस होती है। एक तो वो कंडीशन अगर स्पेशली अगर निमोनिया चल रहा है तो उसकी वजह से भी दर्द होगी, प्लस जो है ना खांसी कर के जो छाती के पट्टे ना वो भी दर्द करना शुरू कर देते हैं। तो चेस्ट पेन और चेस्ट टाइटनेस जैसे छाती की घुटन जो है ना वो बहुत ज़्यादा इस मौसम में आपको मतलब ना इन कंडीशन में देखने को मिल जाएगी। उसके बाद ये है कि हेमेप्टाइसिस हो सकता है कि जो है ना खून जो आप कफ़ करते हैं तो साथ ब्लड भी आ सकता है। हॉल मार्क है पल्मोनरी टीबी का। लेकिन ये है कि अगर निमोनिया की कंडीशन है या बाकी LRTI की कंडीशन है, जैसे आपके ब्रोंकियोलाइटिस हो गया, तो इन कंडीशंस में भी जब आप खांसी करते हैं तो उसमें ब्लड आ सकता है बलगम के साथ। तो ज़रूरी नहीं कि आपको टीबी हो, LRTI की वजह से भी हो सकता है। तो ये कुछ साइन एंड सिम्टम्स थे। अगर आपके साथ हो रहे हैं तो ये एक ऐसी कंडीशन है कि आपको LRTI सस्पेक्ट करना चाहिए। डॉक्टर्स विल टेक केयर बेटर
काजेज़ क्या हो सकती हैं जी? आजकल वायरसेस का दौर है, पहले कोरोना चल रहा था, डिफरेंट वायरसेस हैं वो एलआरटी करते हैं, फिर कुछ बैक्टीरिया हैं जैसे स्ट्रेप्टोकोकस हैं वो निमोनिया वगैरह करते हैं। प्लस जो आपकी पुअर हेल्थ हाइजीन है वो भी इस कंडीशन में बहुत ज़्यादा एग्रवेट करती है, और जो स्मोकिंग है ना वो आपका जो है ना वो क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ उसका फ्लेयर लेके आ सकती है, तो उसकी वजह से भी जो है ना एलआरटीआई हो सकता है। तो सबसे पहले तो जी आप अपने लेवल पे क्या कर सकते हैं कि अपनी पर्सनल हाइजीन का ख़्याल रखें, क्राउड में नहीं जाएँ, ठीक है? थोड़ा-सा डिस्टेंस बना के रखें, मास्क हमेशा यूज़ करें। एलआरटीआई अपर आरटीआई जो आजकल ये अमूमन कॉमन फ्लू, कोल्ड, इन्फ्लुएंज़ा चल रहा है, कोरोना चल रहा है, तो जो मास्क है ना सर्जिकल मास्क ये आपका बहुत बड़ा सेफ़गार्ड है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। तो मास्क लगा के रखें जब पब्लिक में जाएँ। जो वार्म वाटर है बहुत ज़्यादा ठंडा पानी जो इस्तेमाल करने की बजाय जो है ना एक अच्छे टेम्परेचर वाला पानी वो इस्तेमाल करें, ठंडी चीज़ों से परहेज़ करें, ठीक है? जैसा आजकल मौसम चल रहा है तो यखनी ले सकते हैं, सूप ले सकते हैं, बॉइल्ड एग्स हैं आपके। फूड का और स्पेशली जो आपका फूड इनटेक है उसका ख़्याल रखें, इम्यूनिटी लेवल जो है ना उसको डाउन नहीं होने दें। डायबिटिक पेशेंट्स अपनी शुगर अच्छी कंट्रोल करें कि आजकल जो सिंपल एक फ्लू है वो भी उनको निमोनिया कर सकता है, ठीक हो गया ना? तो ये कुछ आपके एंड पे करने वाली चीज़ें थी, बाकी साइन एंड सिम्पटम्स मैं आपके सामने रख चुका हूँ, आपको बता चुका हूँ कि अगर आपको ये साइन एंड सिम्टम्स आ रहे हैं तो बेटर कि आप अपने डॉक्टर के पास जाएँ, अपना चेकअप करवाएँ, और उसके बाद जो मेडिकेशन है या डिफरेंट प्रोटेक्टिव मेजर्स हैं वो आपका डॉक्टर आपको बता देगा। तो अपने आप को महफूज रखिए इस मौसम में, गर्म कपड़े स्पेशली यूज़ कीजिए, अपना सीना, अपना मुँह ये ढाँप के रखिए, ठीक है? तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो काइंडली इसको लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए सदका जारिया समझ के, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए कि मेरी जो है ना वो थोड़ी-सी इंकरेजमेंट हो सके। तो अल्लाह पाक आपका हामी नासिर हो। टिल नेक्स्ट व्लॉग, अल्लाह हाफ़िज़।